लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। मध्य प्रदेश के ही इंदौर में एक महिला आईएएस अधिकारी के फार्म हाउस में जुए की महफिल सजाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने देर रात छापा मारकर 18 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। इस प्रकरण के बाद पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों, जिनमें एक थाना प्रभारी भी शामिल है, उसे निलंबित कर दिया गया है। जिस फार्म हाउस में जुआ खेला जा रहा था वह आईएएस अधिकारी वंदना वैद और उनके परिवार का है। वंदना वैद वर्तमान में राज्य के फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में प्रबंधक निदेशक हैं। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि दोषी लोगों के खिलाफ अलग से आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए। मध्य प्रदेश के सागर कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला के परिजन ने पुलिस से प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की सजगता से बड़ी घटना टल गई और उस व्यक्ति को समय रहते रोक लिया गया। इस मामले में मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने आरोपों को निराधार बताया था। थाना प्रभारी के अनुसार दर्ज मामले से बचने के लिए यह लोग अपनी बहू से झूठा आरोप लगवाकर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जापान से भारत वापस लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस रॉय माल्यबागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष नेताजी के प्रपौत्र की याचिका सुनवाई के लिए लाई गई थी। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि फिर यह मुद्दा कोर्ट के समक्ष आया है, यह कितनी बार अदालत में आएगा। एलपीजी संकट पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि यह स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति के कारण यह वैश्विक स्तर पर हो रही है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की बातों पर विश्वास करने के बजाय मैं मीडिया से अपील करूंगा कि वे सरकार और संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी बयानों पर भरोसा करें। देश में जब ये कोई हमारे देश में अकेले विश्व में ही नहीं हो रहा है, विश्व में जो वॉर का माहौल है उसके कारण प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की बात पर भरोसा करने की जगह मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी देश की सरकार पर, देश के मंत्रालयों पर जो इसके संदर्भ में अपना बयान दे रहे हैं उस पर भरोसा करें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर आबकारी नीति मामले को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। पत्र में केजरीवाल ने आशंका जताई कि मौजूदा जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष चल रही कार्रवाई में निष्पक्षता और तटस्थता की कमी हो सकती है। बता दें कि 27 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 22 अन्य आरोपियों को आबकारी नीति मामले में आरोप मुक्त किया है। सीबीआई ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद जस्टिस शर्मा ने 9 मार्च को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हत्या के कथित प्रयास के आरोपी कमल सिंह जमवाल के बारे में विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि गोलीबारी की घटना के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए 63 वर्षीय जमवाल के व्यक्तिगत, सामाजिक और संभावित संगठनात्मक संबंधों सहित उसके पूरे इतिहास की जांच की जा रही है। बुधवार रात जम्मू के बाहरी इलाके ग्रेटर कैलाश में एक शादी समारोह से निकलते समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल बाल बच गए जब आरोपी ने उन पर पीछे से गोली चलाई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts.